गर्मी का ब्रेन पर ट्रिपल अटैक पड़ा है। इस प्रचंड गर्मी का असर सिर्फ इतना ही नहीं है कि लोग झुलस रहे हैं, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी बहुत जबरदस्त असर डाल रही है। ऐसी रिसर्च और सर्वे अब सामने आ रहे हैं जिनके मुताबिक गर्मी का असर गर्भवती महिलाओं पर भी पड़ रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी। गर्मी में बैठ नहीं पा रहे बच्चे, वो जो ओल्ड एज है ओवर वो है, वो उनके लिए तो बड़ी दिक्कत है। इस गर्मी ने मार डाला। अभी सुबह से हम यहाँ पे हैं, मुझे नहीं पता मैंने कितने गिलासें पी चुकी हूँ गर्मी के कारण। इवन पानी की बोतलें हम बार बार भर रहे हैं, इतना पानी भी हमारे लिए कम पड़ रहा है पीने के लिए भी। सोचिए गर्मी कितनी है बाहर। एक तरफ जहाँ तपिश में तन मन बुरी तरह झुलसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कईयों की जान पर बनाई है। लू का कहर इस कदर है कि बीते 2 दिनों में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 46 लोग भर्ती हुए जिन्हें लू की शिकायत थी, और इनमें से कई लोगों की मौत हो गई। पिछले 2 दिनों में हमारे पास काफ़ी मरीज़ आए हैं, लगभग 22 मरीज़ आए हैं टोटल, जिसमें 5 मरीज़ों की मौत भी हो गई है सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक की वजह से। एंड जो बाकी पेशेंट्स हैं उसमें करीबन 12-13 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, अभी भी क्रिटिकल हैं। ये गर्मी लोगों की सेहत पर ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों पर भी असर डाल रही है। मेडिकल जानकारों के मुताबिक प्रचंड गर्मी में काम करने से गर्भवती महिलाओं के गर्भपात का खतरा 2 गुना हो जाता है। साथ ही समय से पहले प्रसव, गर्भ के दौरान माता का ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी दोगुनी हो जाती हैं। अत्यधिक गर्मी से मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। जिस बच्चे का जन्म तय समय से पहले हो जाता है, उसको सांसों की बीमारी, दूसरे संक्रमण और पीलिया जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही उन बच्चों में पानी की कमी भी हो जाती है। पुरानी रिसर्च में भी ये पता चला है, लू के दौरान समय से पहले जन्म के जोखिम में 15% की वृद्धि होती है। एक तरफ प्रचंड गर्मी का प्रकोप गर्भवती महिलाओं पर ज्यादा पड़ता है, तो दूसरी तरफ बच्चों की सेहत और जिंदगी भी तेज गर्मी में झुलसने लगती है। यूनिसेफ के 2020 के एक अनुमान के मुताबिक दक्षिण एशिया में 18 साल से कम उम्र के 76% बच्चे यानी करीब 4 करोड़ 60 लाख बच्चे प्रचंड गर्मी का सामना करते हैं। इन इलाकों में साल में 83 या उससे ज्यादा दिन 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि दक्षिण एशिया में 4 में से 3 बच्चे पहले ही से जानलेवा गर्मी को झेल रहे हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर केवल 3 में से 1 बच्चा ही इस गर्मी को झेलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों गर्मी तेज होने की वजह से बच्चों में पानी की कमी हो जाती है और उन्हें लू लग जाती है। वैसे इस साल तो ऐसी गर्मी पड़ी है कि बड़े बड़ों की हालत खराब हो गई है। जो अधिकतर पेशेंट्स जो हैं जिनकी डेथ होती है वो इसी वजह से होती है कि वो आने में लेट हो जाते हैं, डिले हो जाता है, उनकी कूलिंग स्टार्ट करने में डिले हो जाता है। एंड इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, करीबन 60-70% की मॉर्टेलिटी रेट है। तो अगर जो है डिले होगा तो फिर डेथ्स काफ़ी हो सकते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बूढ़े और जवान भी लू के थपेड़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को पारा 51 डिग्री तक पहुंच गया था। यही हाल कमोबेश पूरे उत्तर भारत का है। यूपी के मिर्जापुर में लू लगने से 13 लोगों की जान चली गई। ओडिशा में 26 लोगों के लू लगने से मरने की खबर है, जिनमें कई ट्रक ड्राइवर थे। झारखंड में 4 लोगों की मौत लू लगने से हो गई, जबकि 1300 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मध्य प्रदेश में 3 जून तक ही 14 लोगों की जान चली गई थी, तो बिहार में 31 मई तक 29 लोगों की। इसीलिए 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को डॉक्टर भी घर में रहने की सलाह देते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 60% युवा जलवायु परिवर्तन से बेहद चिंतित हैं।
उनकी चिंता मानसिक बीमारियों को लेकर ज्यादा है। लू और अत्यधिक गर्मी के कारण सामान्य से अधिक गुस्सा और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। इससे चिंता बढ़ने के साथ साथ अवसाद, थकान और शरीर के अंगों में ऐंठन भी बढ़ती है। लोगों में आक्रामकता, अवसाद, अनिद्रा जैसी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि इस मौसम में बचाव के लिए खूब पानी पीजिए और संतुलित भोजन के साथ पर्याप्त नींद लीजिए। वैसे मौसम विभाग बता रहा है कि जानलेवा गर्मी के बुरे दिनों से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। अफेक्ट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को और उसके कारण हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म या डस्टस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, जिसके कारण ये टेम्परेचर्स में वेटमेंट आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर नॉर्मली आप कहें कि जब तक मानसून आता नहीं है, मानसून जैसे इसका नॉर्मल डेट 30 जून तक कवर करता है एनसीआर दिल्ली, तो तब तक टेम्परेचर्स 42 डिग्री से अबव रहने का अनुमान रहता ही है। लेकिन बारिश के इंतजार के बावजूद आप अपना ख्याल जरूर रखिए। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।